हेलो गाइस। टैरो विद मदर यूनिवर्स में आपका स्वागत है। कैसे हो आप सब? आई होप आप सब अच्छे होंगे, खुश होंगे, अपने और आपको पॉजिटिव किए हुए होंगे। गाइस, आज हम जो रीडिंग कर रहे हैं उसका टॉपिक है यूनिवर्स की तरफ से आपको क्या ब्लेसिंग मिलने वाली है। ये एक जनरल रीडिंग है गाइस, हो सकता है आपके साथ रेजोनेट करे ना करे। जो बात आपकी कंडीशन के अनुसार आपको रेजोनेट करती है उसे प्लीज़ रख लीजिएगा, बाकी को जाने दीजिएगा। तो देखते हैं यूनिवर्स की तरफ से आपको क्या ब्लेसिंग मिलने वाली है। ये एक टाइमलेस रीडिंग है गाइस, तो आप जब भी इसे देखोगे ये आपको हेल्प करेगी। एस ऑफ पेंटिकल्स, ओके। एट ऑफ स्वॉर्ड्स, एट की एनर्जी आई है। एट ऑफ पेंटिकल्स, ओके। नाइट ऑफ पेंटिकल्स, पेज ऑफ स्वॉर्ड्स, नाइट ऑफ स्वॉर्ड्स, विपरीत कार्ड, ओके। नाइन ऑफ कप्स, द टॉवर, द मून, ओके ओके ओके। टू ऑफ पेंटिकल्स, ओके जी। सिक्स ऑफ कप्स, ओके। कुछ और कार्ड्स भी ले लेते हैं ना, फिर देखते हैं क्या आता है रीडिंग में। Oh my God. Okay. Past life, slowing down, guilt, oh my God, comparison, ओके जी। तो यूनिवर्स की तरफ से आपके लिए क्या मैसेज है या ब्लेसिंग है ना जी। सबसे पहले मैं ये कहना चाहूँगी कि आपकी सिचुएशन क्या है अभी राइट नाउ। अभी आपने किसी काम को लेकर बहुत परेशान है। बिजनेस हो सकता है या फिर जॉब का मामला, जो कोई भी है ना। अभी हाल आपके ऐसे है कि आप कुछ भी मेहनत कर रहे हो ना, वो मेहनत आपकी खाली जा रही है। या फिर यूँ कह लो कि आपका कोई काम है या कोई बिजनेस है ना, वो अभी अच्छे से चल नहीं पा रहा है, उसमें सक्सेस नहीं मिल रही, ग्रोथ नहीं मिल रही, जिसकी वजह से आप बहुत ज़्यादा दुखी हो, परेशान हो। आप सोच सोच के परेशान हो कि कब आपका काम अच्छा चले, कब आपका काम अच्छा चले। हो सकता है कि उस काम को लेकर आपने सभी तरीके के जितने उपाय आप कर सकते थे या फिर जितनी कोशिशें कर सकते थे, आपने वो सारी कोशिशें की है। लेकिन उसके बाद में भी कहते हैं ना कि वो उस काम में ग्रोथ ना होकर वो काम में डाउन में जाना, या फिर ये तक हालात है अभी आपके कि शायद वो काम बंद करने की नौबत तक में आ गए हो। मतलब फाइनेंशियल तौर पर कह सकते हैं ना कि पैसों की तंगी और काम का रुकना या फिर काम का कम बनना, ये चीज़ आपके साथ हो रही है। ये ज़्यादातर मामलों में ये बिजनेस का लग रहा है गाइस, या आपकी कोई शॉप हो सकती है या कुछ भी ऐसा काम जहाँ पर मतलब पैसों की आवक जो है ना वो आपकी ओर नहीं आ रही है। और कहीं ना कहीं सच कहो ना, तो एक बार पैसों की आवक की भी बात की बात है, एक बार कहते हैं ना कि उस काम का रुक जाना या फिर वो काम ना बनना आपके लिए कहते हैं ना खतरे की घंटी वाली बात, कि कैरियर की तरफ जो है भविष्य की और एक गंभीर चेतावनी की तरह वो लग रही है आपको।
कि अब आगे क्या होगा, अब क्या नई सिरे से कोई और काम की शुरुआत करनी पड़ेगी, दुविधा है। अभी मैं एक बात बताऊं आपके इस मामले में, जैसे आप करियर के बारे में सोच रहे हो या कोई काम बिजनेस जो आपका चल रहा है उसको लेकर आप परेशान होना, वहां पर चीजें क्या है, टावर वाली चीजें हैं कि एकदम रुक गई है, थम गई है, वो सुधार नहीं हो रहे करने के बावजूद भी। और कभी कभार थोड़ा बहुत भी सुधार होता है तो वो इतना हल्का फुल्का मामूली सा होता है जो जितना भी लॉसेस हुआ है ना उसकी भरपाई नहीं करता। यही चीज है ना, इसके इफेक्ट आपकी लाइफ के दूसरे मामलों पर भी पड़ रहे हैं। काफी गंभीरता आ रही है, आपको ऐसा लग रहा है कि आप वो रेस्पॉन्सिबिलिटी नहीं निभा पा रहे जितनी आप पर है या जितनी आपको निभानी चाहिए। तो एक खुद में गिल्ट भी आ रहा है कि आप क्या इस काबिल भी नहीं कि इस काम को अच्छे से बेस्ट तरीके से कर पाओ। और चलो बेस्ट तरीके से छोड़ो, जितनी आपको होनी चाहिए, जितनी मेहनत करो ना उतना फल भी मिलना चाहिए, क्या इसके भी आप हकदार नहीं हो। ये चीजें आपके दिमाग में घूमती रहती है। परेशान हो, ऐसा क्या कर दिया आपने, या फिर ऐसा क्या उपाय कर ले कि ये काम आपका सुधर जाए, या फिर आपका ये काम बनने लगे, या फिर इस काम में ग्रोथ हो जाए, पैसों की आवक हो जाए। मेहनत बहुत कर रही, इवन मैं सच कहूँ ना तो कुछ व्यूवर्स ऐसे हैं जो रात दिन एक करके मेहनत कर रहे हैं, फिर भी कहते हैं ना कि आगे चलकर कुछ भी नहीं मिलना उनके। तो ये चीज क्या कर रही है, आपको दुखी कर रही है, आपके मनोबल को तोड़ रही है, आपको अपना फ्यूचर अभी सेफ नहीं लग रहा। पता नहीं, एक बात है गाइस यहाँ पर कि ये आपकी लाइफ में जो टावर मोमेंट आया ना, इसके पीछे कुछ हिडन है गाइस, इसके पीछे कुछ हिडन है, क्योंकि यहाँ आप मेहनत कर रहे हो, एकदम क्लियर पता चल रहा है आपका मेहनत का फल बहुत कम मिल रहा है आपको, बहुत कम, बहुत धीरे गति से मिल रहा है, और उसकी वजह से आप बहुत दुखी हो, आपको कोई रास्ता नजर नहीं आ रहा, कंफ्यूजन आपकी लाइफ में बहुत ज्यादा चल रहे हैं। ये टावर मोमेंट आपकी लाइफ में इस मुद्दे को लेकर आने के पीछे का कोई बड़ा रीजन है जो हिडन है, क्योंकि उसी हिडन रीजन की वजह से आपकी लाइफ में ये टावर मोमेंट आया, दो कंफर्मेशन कार्ड। गिल्ट मत रखो, देखो एक चीज कहूँ मैं आपको कि देखो गिल्ट मत रखो, क्योंकि इतनी मेहनत कर रहे हो ना, इतनी मेहनत करने के बाद में अगर वो खाली जा रही है तो उसमें आपको गिल्ट करने की जरूरत नहीं। सबसे पहले मैं आपको एक बात कहूँ कि आप कंपैरिजन करना बंद कर देना। अगर आप में ये कमी है या फिर ये अगर गलती हो रही है आपसे, कि दूसरे कम मेहनत करने के बाद में भी उनको सक्सेस मिल रही है या फिर उनका काम अच्छा चल रहा है, एक हो सकता है गाइस कि यहाँ पर कहीं ना कहीं कहते हैं ना कि गलती हो जाती है और पता भी नहीं चलता। कहीं आपसे ये तो गलती नहीं हो रही कि आप दूसरों की तरीके देख कर वो तरीके अपनाने की कोशिश कर रहे हो। एक बार जरा सोचना है ना, क्योंकि देखो काम बनने से मतलब है कि काम अच्छे से बने, ग्रोथ हो, ठीक है ना। हर एक इंसान के काम करने का तरीका अलग होता है। आपको मैं यही कहना चाहूंगी कि किसी और से तुलना करके उन्हीं तरीके के आइडिया अपनाने की कोशिश मत करना। आपके काम करने का तरीका अलग है, उनके काम करने का तरीका अलग है, ठीक है ना। उनकी स्टाइल अलग होगी, है ना जी। तो किसी की कॉपी अगर आपके दिमाग में आता है ना कि वहां तक बढ़ने के लिए किसी की कॉपी, तो वो नहीं सोचना। आप अपने आप में एक नई, कहते हैं ना, स्टाइल बना सकते हो, अपने तरीके से बेस्ट तरीके से काम कर सकते हो, उनसे भी आगे बढ़ बढ़ सकते हो, है ना। आपके लिए देखो गाइडेंस यही थी कि किसी से तुलना नहीं करना। और जहां बात आपके रही है कि देखो इसके पीछे कुछ तो हिडन है, ठीक है। अब क्या हिडन है देखते हैं आगे गाइडेंस में आता है या नहीं, ठीक है ना। लेकिन आपके लिए अभी यही कहा जा रहा है कि पहली बात तो ये कि आपको गिल्ट नहीं रखना, ठीक। अपनी मेहनत जैसे कर रहे हो यथावत वैसे करते चलो, ठीक। दूसरी बात कि आप चाहते हो कि आपकी लाइफ में ये काम या आपके बिजनेस में ग्रोथ होना स्टार्ट हो जाए, तो ये डेफिनेटली होगी गाइस, डेफिनेटली। अभी ये सिचुएशन जो है ना आपके लाइफ में हिडन रूप से अचानक से चली है, ठीक है। लेकिन आपकी परेशानी का अंत भी होगा, आपकी विश पूरी होगी, और ये भी फास्ट होगी, फास्ट। ये आपका काम बनेगा गाइस, ठीक है ना। इसको लेकर दुखी ना हो, क्योंकि यहाँ पर पेज ऑफ स्वॉर्ड्स का कार्ड आना और यहाँ पर पेज ऑफ पेंटिकल्स का कार्ड आना, ठीक है ना। तो अभी भले सक्सेस ना मिल रही हो, अभी टावर मोमेंट जैसा लग रहा हो, लेकिन कहते हैं ना कि एक समय के लिए थोड़ा रुक जाना चाहिए, उसके बाद में ही काम बनना स्टार्ट होता है खुद ब खुद। तो आपकी लाइफ में वैसा ही होगा, देखना खुद। आपके इतनी मेहनत अभी की है ना, तो इसका फल आगे मिल जाएगा आपको।
आपका काम बनने लग जाएगा। तो इसको लेकर दुखी नहीं होना, ठीक है ना। एक तो ये मैसेज आया है। दूसरा मैसेज ये आया गाइस कि आपको किसी तरीके का कोई गिफ्ट मिलने वाला है। कोई हो सकता है कोई प्लानिंग चल रही है आपको गिफ्ट देने की, या तो हो सकता है कि या तो आपका बर्थडे है, ठीक है, या फिर कुछ ना कुछ यूनिवर्स की तरफ से आपको गिफ्ट मिल रहा है। यहाँ पर द सन की एनर्जी आना, यानी डिवाइन की तरफ से आपको कोई स्पेशल गिफ्ट मिल सकता है गाइस, अनएक्सपेक्टेड तौर पर। कोई हो सकता है कि विश पूरी हो जाए, ठीक है। मतलब है तो सही गाइस, यहाँ पर एस ऑफ पेंटिकल्स और द सन का कार्ड एक साथ आना, और यहाँ पर 6 ऑफ कप्स का कार्ड आना, यहाँ पर विश फुलफिलमेंट वाला कार्ड, यानी 9 ऑफ कप्स का कार्ड आना। कि पहले आपने जो मेहनत की थी ना, अचानक से सडन रूप से आपकी लाइफ में कोई ना कोई चमत्कार होगा, मिरेकल होगा, या कुछ तो ऐसा होगा कि वो आपको लगे कि ये तो यूनिवर्स की ब्लेसिंग के तौर पर मुझे मिली है। आपने कोई एग्जाम दिया है पहले, ठीक है, तो हो सकता है कि उसका रिजल्ट आ जाए। यहाँ पर एक और गुंजाइश लग रही है गाइस, क्या ऐसा लग रहा है कि आपकी लाइफ में एक चमत्कार होते हुए, जैसे कुछ व्यूअर्स स्टूडेंट भी हो सकते हैं जिन्होंने कंपटीशन के एग्जाम दिए होंगे, ठीक है ना। तो आपको शायद ऐसा लग रहा है कि आपने जो एग्जाम दिया है शायद उसमें आपका सिलेक्शन नहीं हो सकता, ठीक है, लेकिन यहाँ पर चांस उसके बहुत ज़्यादा लग रहे हैं। यहाँ पर किसी के सडन रूप से गवर्नमेंट जॉब लगने के चांसेस हैं। जिन्होंने एग्जाम दे रखा है उस एग्जाम को क्लियर करते हुए नजर आ रहे हो गाइस। यहाँ पर डेफिनेटली देखना, कोई कॉल या मैसेज आपको या नोटिफिकेशन आपको ऐसे मिलेगी कि बहुत खुश हो जाने वालों, आपकी विश पूरी हो जाने वाली है। किसी की विश है देखो गवर्नमेंट जॉब की, और वो डेफिनेटली मिलेगी गाइस। और ये बिजनेस के मामले में भी आपको कह दूं कि अभी भले आपको बहुत मेहनत लगी है, या फिर ये काम आपका बिल्कुल अटक गया, इस मतलब रुक गया है, लेकिन इस काम में आपको ग्रोथ मिलेगी, सक्सेस मिलेगी, ठीक है ना। डिफिकल्ट टाइम था, निकल गया वो, क्योंकि एक नहीं दो दो टावर के कार्ड हैं। तो हो सकता है कि आपकी लाइफ में ये बिजनेस का मामला भी एक बार रुका होगा, और कोई पर्सनल मैटर भी आपकी लाइफ में चल रहा होगा जिसकी वजह से आप बहुत दुखी हो। तो आपकी लाइफ में यही कहा जा रहा है कि आपकी जो भी विश है ना इसको लेकर, कि भाई आपका काम अच्छा चले, ग्रोथ हो जाए, और आपकी लाइफ में जो भी मैटर और दूसरे भी चले उनमें भी सुधार हो जाए, तो वहां की भी गुंजाइश है गाइस, है ना। आपकी विश पूरी हो रही है, ठीक है ना, विश पूरी हो रही है। तो अभी दुखी नहीं होना, चीजें खुद ब खुद सुधार में आ रही है ना जी, सुधार में आ रही है। गिल्ट भी नहीं रखना, क्योंकि मेहनत कर रहे हो तो फिर गिल्ट रखने की कोई आवश्यकता नहीं है ना जी। और देखिए कोई गिफ्ट आ रहा है गाइस, दौड़े दौड़े कोई गिफ्ट आ रहा है। जो पहले मेहनत की ना शायद उसका रिवॉर्ड अब आपको मिलने वाला है। द सन का कार्ड आया 2 बार, कंफर्मेशन है गाइस। देखो मैं एक चीज कह दूं आपको, कोई भी मामला हो, ना केवल बिजनेस का, ना केवल जॉब का, अगर जॉब में भी आपको लग रहा है ना कि कोई आपकी ऑफिस में या जॉब वर्क प्लेस पर बहुत ज़्यादा परेशान कर रहा है, आपको काम करने नहीं दे रहा है, या फिर कभी कभी ऐसा होता है ना कि बहुत आसान से आसान काम को समझने में थोड़ी डिफिकल्टी हो जाती है, जो और लोगों को समझ में आ जाता है, और नहीं समझ में आता कि मैम कैसे करें, कितनी भी तसल्ली से समझने की कोशिश करें फिर भी काम नहीं हो पाता। मतलब एक दिमाग की स्थिति वैसी हो जाती है कभी कभी किसी इंसान की। तो आपको ये कहा जा रहा है स्ट्रेस मत लो। देखो आप भी काम को अच्छे से समझोगे और अपने अच्छे से मन लगाकर, दिमाग लगाकर अच्छे से काम कर पाओगे, पहली बात तो ये। और अगर कोई वर्क प्लेस पर आपको परेशान कर रहा है ना, तो वो भी आपको परेशान नहीं करेगा। यहाँ पर समझो जी इस बात को कि देखो दो दो टावर के कार्ड आए, और दो दो सन के कार्ड आए, और एस ऑफ पेंटिकल्स और एस ऑफ पेज ऑफ स्वॉर्ड्स का कार्ड आया, और यहाँ पर 6 ऑफ कप्स का कार्ड आया है। तो आपकी दोनों मामलों में आपकी लाइफ में कोई 2 मैटर चल रहे हैं एक साथ, दोनों ही परेशानियों का अंत होने वाला है। आपकी विश पूरी होने वाली है कि मालिक मेरी परेशानी को खत्म करो। हाँ जी, आपकी प्रार्थना को सुन लिया गया है, मालिक ने सुन लिया है। कितनी मेहनत की है आपने, कितने जतन किए हैं, या कितने प्रे की है ना, वो प्रे फल रही है, ठीक है ना। तो दुखी मत हो, कोई कोई इंसान बहुत दुखी है,
क्योंकि एक ही नहीं संभल रहा था मसला और दूसरा भी आपके सर पर आ पड़ा। यहाँ पे ये कहा जा रहा है कि ये काली अंधेरी रात निकली आपकी लाइफ से। द सन की एनर्जी दोनों ही मसलों में, जो भी प्रॉब्लम आपकी लाइफ में चल रही थी, फिर से इस वजह से कह रही हूँ क्योंकि बहुत अच्छी बात आई है। परेशान नहीं होना, जो भी लॉसेस हुए हैं उनकी रिकवरी हो जाएगी। और परेशानी, दो परेशानियों का अंत होते हुए नजर आ रहा है। अब ये आपको पता है कि आपकी लाइफ में कौन सी दो बड़ी परेशानियां चल रही हैं। ये एक सडन रूप से होगा, एकदम लाइक कहते हैं ना मिरेकल टाइप, बिल्कुल वैसा। ठीक है ना। सॉरी, इसको यहाँ रखती हूँ और देखते हैं क्या आता है। मैजिशियन एंड द मिरर। ओके जी, आप खुद मैनिफेस्ट कर रहे हो सकता है कि आपने मैनिफेस्ट किया है, दिन रात करके आपने कोई चीज को मैनिफेस्ट किया है अपनी लाइफ से, ये तकलीफ को निकालने के लिए। कहते हैं ना कि कभी कभी इंसान परेशानियों से इतना परेशान हो जाता है कि वो सोच लेता है, ठान लेता है कि मुझे अपनी लाइफ से परेशानियों को निकालना है, अब चाहे वो कैसे भी निकले। तो आपने ये इनके इन प्रकरण करके अपनी परेशानियों के पीछे पड़ गए, मैनिफेस्ट कर करके, प्रेयर कर करके और अपनी कोशिशें कर करके। तो देखो, अगर इतनी मेहनत की है, इतना मैनिफेस्ट किया है, वो भी इतना सकारात्मक रहकर कि अब तो मुझे निकालनी है अपनी लाइफ से ये परेशानी, ये दिक्कत, तो आप खुद उठ खड़े हुए ना अपनी हेल्प करने के लिए। तो हेल्प कैसे नहीं मिलती आपको, डिवाइन की तरफ से। देखो, आपके लिए यही कहा जा रहा है कि यहाँ पे देखो, हिडन दुख वाली चीजें, कि परेशानी वाली चीजें, कुछ ना कुछ तो छुपा होगा, कोई ना कोई तो प्रॉब्लम होगी जो फिर से उठकर खड़ी होगी। यहाँ पर सन की एनर्जी आना, डबल सन की एनर्जी आना, कि जो भी परेशानी है उसका अंत करना है। और वो हो गया गाइस, कर दिया आपने। और डिवाइन की ब्लेसिंग भी आपके साथ है। पैसों को लेकर बिल्कुल चिंता करने की जरूरत नहीं है। आपका फ्यूचर, आपका कैरियर सिक्योर है, सेफ है। बहुत अच्छा मैनिफेस्ट कर लेते हो। देखो, आपने अपनी लाइफ की परेशानियों का अंत किया है। मैं इससे बड़ी बात आपको क्या कहूँ, कि आपकी इच्छा शक्ति इतनी प्रबल है, आप इतना अच्छा मैनिफेस्ट कर लेते हो। तो बिल्कुल सकारात्मक रहना और ऐसे ही मैनिफेस्ट करना गाइस। कोई भी प्रॉब्लम होगी ना, आप खुद सॉल्व कर लोगे। आपका इतना कॉन्फिडेंस बढ़ जाएगा कि अब मेरे लिए कोई परेशानी परेशानी है ही नहीं, मैं परेशानी के पीछे हाथ धोकर पड़ जाऊं। वही करना, ठीक है ना। भगा देना परेशानी को अपनी लाइफ से। ठीक है। द थिंकिंग वुमन। ओके, वुमन होल्डिंग अ कॉइन। वाओ गाइस, डोर टू पर्सनल हीलिंग एंड हैप्पीनेस। वुमन होल्डिंग अ हार्ट। ओके, ओके। कॉन्ट्रैक्ट, कहा ना मैंने कुछ हिडन था। जर्नी। ओके जी, ओके। आपके लिए गाइडेंस है कि ज़्यादा सोच विचार करने की कोई ज़रूरत नहीं है कि मेरा पाथ सही है या नहीं है, या फिर मैं सही रास्ते पर हूँ या नहीं हूँ। या फिर ये दिमाग में रखना कि दरवाजे बंद हो गए हैं, अब कोई हेल्प का रास्ता नज़र नहीं आ रहा, या फिर किसी तरीके की उम्मीद नहीं है। जैसे दो टावर के कार्ड यही कहते हैं कि किसी तरीके की कोई उम्मीद ना होना, ना तो जस्टिस की और ना अपनी लाइफ में कुछ अच्छा होने की। बस ये है कि एक गुस्सा, एक जिद, एक वो पैशनेट हो जाना कि अब तो खड़े हो जाना कि भाई लाइफ में जो भी परेशानी है उसका, दुख का अंत करना है। ठीक है। बहुत अच्छी बात है, आपका दिमाग इस तरफ जा रहा है, आप ये चीज़ सोच रहे हो और मैनिफेस्ट भी कर रहे हो कि मेरी लाइफ में कुछ अच्छा आना चाहिए, मेरी लाइफ में कुछ अच्छा होना चाहिए। ठीक है। लेकिन साथ में एक चीज़ और कही जा रही है गाइस, अच्छे से समझना है इस बात को, कि देखो, एक मन में आपके थोड़ी सी निराशा आ रही है ना, मतलब इतनी देखो पॉजिटिविटी है, उसके बाद में भी हल्की सी निराशा है। क्या, कि अब जस्टिस होने वाला नहीं है, या डिवाइन या यूनिवर्स सपोर्ट नहीं कर रहे। ठीक है। पहली बात तो ये कि इस चीज़ को अपने दिमाग से निकाल दो, क्योंकि ये आपकी लाइफ में जो भी मैनिफेस्ट हो रहा है, या जो भी आपने मैनिफेस्ट किया है ना, जितनी आपकी मेहनत है उतनी यूनिवर्स की ब्लेसिंग भी है। ये पहला ही कार्ड ब्लेसिंग का आया है कि यूनिवर्स की ब्लेसिंग है आप पर, कि आप मतलब कभी विपदा में नहीं आओगे। आप बड़ी से बड़ी परेशानी आपकी लाइफ में एक बार खड़ी हो जाएगी, लेकिन कहते हैं ना, आपको छू नहीं पाएगी। है ना। प्रोटेक्शन है मालिक की आप पर, है ना जी।
इस बच्चे को कुछ नहीं होना चाहिए, वो वाली बात। और दूसरा, अगर आपके दिमाग में आता है कि रास्ते बंद हो गए, कोई आइडिया नहीं है अब कैसे कुछ करना है, रास्ते खुद ब खुद खुलेंगे गाइस, खुद ब खुद खुलेंगे। ये देखो काफी सारे रास्ते, क्योंकि देखो जब लिखा हुआ होता है ना कि अब तो खुशी मिलनी ही है या फिर अब तो सक्सेस मिलनी ही है, ठीक है ना, फिर हमें मेहनत कम देनी पड़ती है, वहां हमारे सक्सेस के दरवाजे जो है ना वो खुद ब खुद खुल जाते हैं, हमारा फोकस अपने आप उन बातों पर जाता है। अब ये मैंने क्यों कहा कि आपकी फाइनेंशियल तौर पर आपको सिक्योरिटी मिलेगी, आपका कैरियर सुरक्षित होगा, क्योंकि यहाँ पर ईस ऑफ पेंटिकल्स का कार्ड आना, यहाँ पर वुमन होल्डिंग का कॉइन आना, यहाँ पर क्या आया था, एट ऑफ पेंटिकल्स, मतलब बहुत मेहनत के बाद में वो मेहनत का खा ली जाना। वर्कोहॉलिक बहुत हो, काम में कोई चोरी नहीं है, काम को छोटा बड़ा नहीं समझते, बस मेहनत का कमाना है, इज्जत का खाना खाना है, वो वाली चीज। पढ़ते बहुत हो, मे बी यहाँ पर ऐसा लग रहा है कि कुछ कुछ तो स्टूडेंट है या कंपटीशन के एग्जाम दे देकर थक गए हैं, पढ़ पढ़ कर थक गए मैम, कि दूसरों को पढ़ाते हैं उनका सिलेक्शन हो जाता है, हमारा क्यों नहीं हो रहा, क्यों नहीं हो रहा, आपका भी होगा। यहाँ पर बटरफ्लाइज का आना, इतना नहीं सोचो, इतना नहीं सोचो, देखो आपकी किस्मत में ये है कि आप भी कुछ अचीव करो, है ना, अपनी लाइफ में ग्रोथ पाओ, ये है ट्रांसफॉर्मेशन है, लेकिन इसके साथ एक डिवाइन टाइम जुड़ गया है यहाँ पर। लेकिन एक बात ये कही जा रही है कि आपकी मेहनत खाली नहीं जाने वाली गाइस, क्योंकि डिवाइन की तरफ से देखो आपके साथ जस्टिस होगा, यहाँ पर आपका जो भी लॉसेस हुआ है उसकी रिकवरी हो जाएगी और आपके लाइफ में ग्रोथ होगी। एक बात का ख्याल रखना कि जल्दबाजी में किसी तरीके का कोई डिसीजन नहीं लेना, बिल्कुल कोई डिसीजन नहीं लेना, ठीक है ना, क्योंकि देखो एक्चुअल में आपकी एनर्जी ऐसी है कि जैसा मैंने बताया ना कि एक अब सहन करने वाली नहीं, कि अब दुख सहन नहीं हो रहा, ये वाली एनर्जी है आपकी। तो ऐसे में आप चल बहुत अच्छे रहे हो, आपका रास्ता आपने बहुत अच्छा पकड़ा हुआ है, ठीक है, बट एक थोड़ा सा यूनिवर्स पर भी ट्रस्ट रखना, उन पर ट्रस्ट रखकर कि वो जैसे जिस राह पर मुझे चला रहे मुझे उसी राह पर चलना है। अपनी तरफ से जल्दबाजी में कोई डिसीजन मत ले लेना, नहीं तो वापस से पैसों के लॉस होने की संभावनाएं बन जाती है, ये नहीं करना है ना। कुछ चीजों में आपके सुधार होगा, और अब होगा ना तो अब धीरे नहीं होगा, ये भी मैं बता दूं आपको, क्योंकि मैनिफेस्ट कर करके आपने खुद अपनी लाइफ में कहता ना बहुत कुछ अच्छा अट्रैक्ट कर लिया अपनी लाइफ में। यहाँ पे आया वुमन होल्डिंग अ कॉइन, ठीक है ना, और एस ऑफ पेंटिकल्स, तो डेफिनेटली आपकी लाइफ में देखो निराशावादी होकर मत बैठो। अगर आप कोई ऑनलाइन काम कर रहे थे और उसमें सक्सेस नहीं मिल रही थी और पैशनेट हो कि नहीं मुझे तो बड़ा नाम कमाना है, सक्सेस पानी है, तो उसके बारे में भी आपको यही कहा जा रहा है कि ग्रोथ होगी जी, ग्रोथ होगी। यहाँ पे अब है कि बिल्कुल जैसे कि किस्मत आपका साथ दे रही है, पैशनेट आप खुद हो, देखो परेशानी के पीछे आप खुद पड़ गए हो हाथ धोकर, क्या परेशानी का अंत करना है, होगा जी होगा, यूनिवर्स की ब्लेसिंग है आप पर, है ना, यूनिवर्स की ब्लेसिंग है, तो चिंता नहीं करना, दुखी नहीं होना, ठीक है ना जी। और देखिए कुछ कार्ड्स की क्या आता है गाइस। मैं यहाँ पर एक और बात कहना चाहूंगी कि यहाँ पर एक्चुअल में पेंटिकल्स की एनर्जी आई है, तो मैंने बिजनेस और जॉब के बारे में बताया है, हो सकता है कि यहाँ पर एक्चुअल में दो दो टावर के कार्ड आए हैं, तो आपकी पर्सनल लाइफ में भी कोई प्रॉब्लम या दिक्कत चल रही होगी, तो आपको यही कहा जा रहा है कि अगर आप परेशानी के ख़त्म होने के लिए या अपनी लाइफ में कुछ अच्छा करने के लिए अगर कोई विश भी सोची हुई है, उसके बारे में भी अगर मैनिफेस्ट कर रहे हो ना, तो डेफिनेटली गाइज मैनिफेस्ट करना, आपकी परेशानी का अंत हो जाएगा। ये कहते हैं ना कि एक तो डिवाइन टाइम होता है और एक हम अच्छे और पॉजिटिव रहते हैं ना, तो वो समय हमारी तरफ जल्दी आता है ना, सकारात्मक बहुत रहना गाइज, ठीक है ना जी। और यहाँ पर जस्टिस का भी आ गया, तो ब्लेसिंग के रूप में यही है ना जी, कि आपकी लाइफ में ग्रोथ होगी। जस्टिस का मतलब क्या है कि हमारी लाइफ में ग्रोथ हो जाए, हम अपनी लाइफ में आगे बढ़ जाए, तो वैसी संभावनाएं बन रही है। कम्युनिटी, हाँ यहाँ पर भी कार्ड आया, हो सकता है कि काम के सिलसिले में या किसी मामले में जिसके बारे में आप बहुत ज़्यादा सोच विचार कर रहे हो ना, बातचीत होगी आपकी किसी से। थिफ कोई मामला रहा है आपके, ये टावर मूवमेंट आपकी लाइफ में आया ना,
या तो किसी ने आपके पैसे चुराए हैं, या फिर कुछ ना कुछ तो हिडन कुछ ऐसा रहा है कि जिसकी वजह से पैसों का लॉस हुआ है जी आपको। यहाँ पर ऐसा लग रहा है शायद मे भी हो सकता है कि वही इंसान जिसके साथ आपकी बातचीत बहुत ज़्यादा हो रही थी, या फिर आपने हो सकता है कि ऑनलाइन ऑनलाइन कोई काम किया है और वहां पर आपके साथ कुछ ऐसा हुआ है, जहां पर हो सकता है कि आपने अपनी डिटेल्स किसी के साथ शेयर कर दी है, जल्दबाजी में कुछ ऐसा कर लिया आपने कि जिसकी वजह से आपको लॉस हुआ है। पार्ट वे और जर्नी का कार्ड आया है। देखो यहाँ पर एक चीज है, आपको नंबर 55 और 555 नजर आ रहे हैं। वो यही कहा जा रहा है कि देखो जो भी लॉसेस हुए हैं ना, उनकी भरपाई हो जाएगी, उनकी रिकवरी हो जाएगी। आपका पाथ यही है, आपकी लाइफ में बिग पॉजिटिव चेंजेस आने वाले हैं, और जितना भी खोया है उससे कहीं ज़्यादा आप पाओगे। ठीक है, कम्युनिकेशन करते समय, बातचीत करते समय अपने बारे में डिटेल्स किसी को नहीं देनी है, स्पेशली अपने काम को लेकर। ठीक है, अपने काम को लेकर किसी तरीके की कोई डिटेल नहीं देनी है। चेंजेस यहाँ पर मैंने कहा ना कि आपको 55 नजर आ रहे हैं चेंजेस, यानी आपको 999 या 99 भी नजर आ रहे हैं। वो यही कहा जा रहा है कि ये जो टावर मोमेंट थे आपकी लाइफ से वो निकल गए। आपको निराशावादी होने की कोई आवश्यकता नहीं है, खुश रहने की आवश्यकता है। आपकी लाइफ में कहते हैं ना कि गाड़ी जो है, आप में गाड़ी में बैठ गए हो, स्पीड भी पकड़ रही है वो गाड़ी, ठीक है ना, तो आप लाइफ में आगे बढ़ रहे हो। और अगर आप बेबी के बारे में सोच रहे हो, आपको परेशानी हो रही है, या फिर ये सुख आपको नहीं मिल रहा है, तो यूनिवर्स आपको यही कह रहे हैं कि आपको चिंता नहीं करनी, दुखी नहीं होना। यूनिवर्स की ब्लेसिंग और प्यार आप पर है, और आपको ये खुशी बहुत जल्द मिलने वाली है। ठीक है ना जी। ग्रेट फॉर्चून, ये देखो यहाँ पर थिफ का कार्ड आना, यहाँ पर ग्रेट फॉर्चून, कि एक बार ये आपकी लाइफ में कहता ना झटका जैसी कि ये चीज हो गई, कि अब इससे उभरे कैसे। लेकिन इस सिचुएशन से आपको इस सिचुएशन में लाया जा रहा है कि देखो, हो सकता है कि किसी ने धोखा देकर आपकी लाइफ में एक अफरा तफरी मचा दी, लेकिन मालिक आपकी लाइफ में ऐसी ब्लेसिंग लेकर आ रहे हैं कि ये टावर मोमेंट आपकी लाइफ से खत्म करके आपकी लाइफ में ग्रेट फॉर्चून, वो भी शीघ्रता से, मतलब इसकी गति या स्पीड जो होगी ना वो बड़ी फास्ट होगी, कि आपकी लाइफ जो है ना एकदम सिक्योर हो जाएगी, सेफ हो जाएगी। आपको लगेगा कि मेरी लाइफ में अब सब कुछ अच्छा हो गया है, मेरी गाड़ी जो है ना वो पटरी पर चलने लगी है, पाथ। बिल्कुल उम्मीद कर सकते हो आप कि आपने जो भी मेहनत की है ना उसका फल आपको मिलेगा। फैमिली रूम, यहाँ पर ऐसा लग रहा है कि किसी कोई जो है वो कहीं बाहर शिफ्ट करने वाले हैं। झरने का कार्ड आया है, यहाँ पर फैमिली रूम का कार्ड आया है कि कहीं बाहर शिफ्ट करने वाले हो, या कहीं बाहर का ट्रैवलिंग की पॉसिबिलिटी बहुत ज़्यादा लग रही है जहाँ पर आप जाना चाहते थे। ठीक है, या फिर कहीं बाहर जाकर शिफ्ट होकर रहना चाहते थे ना, तो उसकी चांसेस भी बहुत ज़्यादा लग रही है। कुछ पॉजिटिव चेंजेस आपकी लाइफ में आ रहे हैं। चिंता मत करो, दुखी होने की ज़रूरत नहीं है। बहुत दुखी हो रहे हो, ठीक है, कि मेरा ये डिसीजन सही है या गलत है, तो मैं आपको कहूँ कि चिंता मत करो। जिस रास्ते पर चल पड़े हो ना, ये आपकी जर्नी ही ऐसी थी। ठीक है ना, तो आपको इस रास्ते पर जाना ही था। अगर नहीं जाते तो यूनिवर्स किसी न किसी तरीके से आपको इस बात पर ले जाते, है ना। तो अगर आपने कोई फैसला लिया है, कोई डिसीजन लिया, उस पर लग रहा है कि अब पता नहीं ये सही है या गलत है, तो आपको कहूँ कि ये आज नहीं तो कल ये डिसीजन आपको लेना ही पड़ता। आप नहीं लेते तो ये परिस्थितियां बनती आपकी लाइफ में, और ये फैसला लेना पड़ता। ठीक है ना, तो परेशान मत हो। और कोई भी काम को करने से पहले थोड़ी स्ट्रैटेजी लगाना, चारों तरफ से छानबीन करना, खोजबीन करना, स्ट्रैटेजी लगाकर कोई काम करना, उसमें सक्सेस मिल जाएगा। और अपने जोन से बाहर आकर करना, ठीक है, क्योंकि ट्रांसफॉर्मेशन आपकी लाइफ में चल रहा है। ठीक है, तो अचानक से आपकी लाइफ में क्या कुछ अच्छा हो जाए ये आपको भी नहीं पता है, क्योंकि ट्रांसफॉर्मेशन का मतलब ही यही होता है। जब टावर मूवमेंट अचानक आपकी लाइफ से आया, तो टावर मूवमेंट अचानक आपकी लाइफ से जाएगा। तो अचानक से आपकी लाइफ में कुछ ना कुछ तो अच्छा होगा ही। यहाँ पर वही कहा जा रहा है कि ट्रांसफॉर्मेशन का समय चल रहा है आपकी लाइफ में। ठीक है ना, हाँ, तो थोड़ा सा एक बार तकलीफ होती है गाइस, लेकिन चीज़ें पहले से काफ़ी हद तक बेहतर में आ जाती है, सुधार में आ जाती है। ठीक है ना, तो परेशान नहीं होना, दुखी नहीं होना। सवालों के जवाब आपको आपकी लाइफ में बहुत जल्द मिलने वाले हैं, और खुश रहना। ठीक है ना जी।
और देखें कुछ कार्ड्स। ट्रस्ट, देखो ट्रस्ट रखो, है ना, सब अच्छा होगा, सब अच्छा होगा, है ना जी। यूनिवर्स की ब्लेसिंग और प्यार है। और यहाँ पर भी देखो शिप, शिप की एनर्जी आई है। मतलब ये आप कहीं बाहर जाने का सोच रहे हो, या कहीं बाहर जाने के बाहर जाकर काम करने के बारे में सोच रहे हो, या फिर आपकी जॉब बाहर आएगी, कुछ ना कुछ तो ऐसा है। या फिर अगर आपकी मैरिज का प्रपोजल भी आता है तो वो भी बाहर से आएगा। मतलब ये चीज़ तो है कि आपके जोन से आपको बाहर निकाला जा रहा है गाइस। या एक जिद वो जो पकड़ रखी है ना कि मुझे इस जोन से बाहर जाकर काम नहीं करना, या मुझसे नहीं होगा, अगर किसी मामले में आपको ये लग रहा है ना, उसी मामले में आपको वहां से उठा कर वो काम करवाया जाएगा, और आप करोगे भी, वो भी बेस्ट तरीके से। स्ट्रैटेजी लगाओगे, देखना क्या मुझे ये काम कैसे करना है। ये क्षमता आप में है, और ये क्षमता को कैसे उजागर करना है ना, ये अब होगी। चिंता वाली कोई बात नहीं, फोकस करो अपने गोल पर कि क्या अचीव करना है, और फिर शेर वाली एक छलांग लगा लो। देखो कैसे सक्सेस नहीं पाते आप। अभी शायद सबसे पिछड़े हुए हो ना, सबसे आगे बढ़ोगे, देख लेना, क्योंकि उस बात पर निकल पड़े हो जी। जोन से बाहर आ जाओ, डरो नहीं, खौफ नहीं रखो किसी बात का, सब आपके हाथ में है ना जी। लव, देखो प्यार ही प्यार मिलेगा, है ना, मालिक का अनकंडीशनल लव मिलेगा, अबंडेंस मिलेगी। आपको अभी ऐसा लग रहा है कि सारा पतझड़ जैसा, देखो पतझड़ में क्या होता है, एक बार सारे पत्ते निकल जाते हैं, फिर बसंत बहार भी आती है ना। ये बसंत बहार आपकी लाइफ में आएगी, देखना, बस खुशियों की शुरुआत आपकी लाइफ में हो रही है ना। जैसे पता ना कि ट्रांसफॉर्मेशन का पीरियड चल रहा होता है ना गाइस, तो थोड़ा ऐसा ही होता है। एक बार टावर मोमेंट निकल जाने के बाद में भी कुछ समय ऐसा लगता है कि जैसे परिस्थितियां वैसी ही बनी हुई है, लेकिन वैसी बनी हुई नहीं है, एक्चुअल में उनमें सुधार होना स्टार्ट हो जाता है, लेकिन वो बड़ा माइनर, बहुत कम, कहते हैं ना कि हमें महसूस होता है, तो इस वजह से लगता है कि परेशानी अभी भी बनी हुई है नहीं जी, परेशानी खत्म हो चुकी है ना। पावर, वंडर, देखो ये आश्चर्यचकित करने वाले हो कि एक हीरा हो, जैसा यहाँ पर आया ना, फोकस करो अपने गोल पर। चलो, यहाँ पर ऐसा लग रहा है कि किसी के दो मामले एक साथ चल रहे हैं, कि जैसे ही आपका फ्यूचर सेफ होगा ना, जैसे ही आपका कैरियर बनने लगेगा, ठीक है, वैसे ही आपको देखना आपकी लाइफ में लव की एंट्री हो जाएगी, अनकंडीशनल लव की एंट्री होगी, देखना सच में। क्योंकि यहाँ पर फिश जो है, ये एक हैप्पीनेस के बारे में बताती है, और हैप्पीनेस किस मामले में, कि ये दोनों ही मामले में। जैसे यहाँ पर 2-2 की एनर्जी आ रही है, दो टावर के कार्ड आना, दो सन के कार्ड आना, ठीक है, और यहाँ पर हैप्पीनेस, और ये मतलब जैसे 2-2 की एनर्जी आ रही है, ठीक है। तो बिल्कुल आपको डरने की जरूरत नहीं है, निश्चिंत रहने की जरूरत है। आप क्या हो, आपकी एनर्जी क्या है, वो आपको पता चल जाएगी, आप क्या कर सकते हो ये भी आपको पता चल जाएगा, और अपनी लाइफ में एक बहुत बड़ी सक्सेस को आप अचीव कर लोगे। रिलैक्स हो जाओ, और आगे चलकर आप भी रिलैक्स हो जाओगे कि मैंने फालतू की इतनी ज़्यादा टेंशन की, सब कुछ मेरे अंडर में था, लेकिन मैं समझ नहीं पाया, या मैं समझ नहीं पाई, ठीक है ना। सारी परिस्थिति आपके अंडर में है, डर या चिंता वाली बात नहीं है, ठीक है ना जी। रिलैक्स हो जाओ बस, है ना। और अगर कहीं पर लगता है कि रिस्क लेने की आवश्यकता है, तो रिस्क ले लेना गाइस, क्योंकि रिस्क लेकर ही आपको आगे बढ़ना पड़ेगा। यहाँ पर ये कहा जा रहा है कि आप कर सकते हो, लेकिन आप पर कहते हैं ना कि कॉन्फिडेंस की कमी है, आत्मविश्वास नहीं है, ठीक है। रिस्क लेने से डरते हो सकता है जैसा बता नहीं कि कोई जिम्मेदारी है सर पर, तो आपको उस जिम्मेदारी की वजह से डर लगता है। लेकिन आपको ये कहा जा रहा है कि आपको देखो ये बर्ड जो है ना, ये बहुत नज़र आ रही है कि आप रिस्क लोगे तो आपको सक्सेस भी मिल जाएगी, और आप बहुत कुछ अचीव कर लोगे, अपना गोल अचीव कर लोगे, है ना जी। गाइस देखते हैं कि क्या आता है यूनिवर्स की तरफ से, आपके यूनिवर्स की तरफ से क्या ब्लेसिंग आ रही है।
देखो यहाँ पर रिलैक्स होने का कार्ड आया है कि रिलैक्स हो जाओ, एकदम निश्चिंत रहो, अपना परेशानियों का अंत हो रहा है, ठीक है, आपकी लाइफ में सुधार हो रहा है, एंजॉय करने का समय आ रहा है, ठीक है ना। तो आपको यही कहा रहा है कि अ, बस एंजॉय करो, अगर कहीं बाहर घूमने का मन करता है तो जाकर आओ, या जैसे तैसे आपका मन आपको आप किस तरीके से शांत कर सकते हो उसे शांत करने की कोशिश करो, ठीक है ना। अभी कहता है ना कि आपको अपने ऊपर फोकस रखने के लिए कहा जा रहा है, अपनी नेगेटिविटी या नेगेटिव थिंग जो भी आ रहे हैं ना, उनको काटने की बात आ रही है कि उनको काटो, ठीक है। और जितना हो सके पॉजिटिव रहने की कोशिश करो, ठीक है ना जी। और उसके लिए अगर आपको मेडिटेशन करना पड़े, योगा कसरत करनी पड़े, तो आप करो, ताकि आप में नेगेटिविटी नहीं आए, ठीक है, और आप थोड़ा हल्का महसूस करो, और बेवजह की ओवर थिंकिंग जो है ना आपके माइंड में ना चले, है ना जी। तो ये वाली बात आई है। कुछ मैसेज यहाँ कॉल हो सकता है कि आपकी तरफ आए गाइस, जो आपको हैप्पीनेस दे, है ना। ये फिश का कार्ड आया, सॉरी डाइस आया है कि कोई कॉल या मैसेज ऐसा आएगा जो आपको हैप्पीनेस देगा, जो आपको लगेगा कि एकदम मेरी लाइफ में जैसे जादू की छड़ी की तरह, जो बिल्कुल आपको ऐसा लगेगा कि जादू की छड़ी की तरह मेरी लाइफ में एक मिरेकल कर गया, मेरी लाइफ में एक मिरेकल कर गया। तो कुछ ऐसा कोई कॉल या मैसेज आएगा जो आपको खुशी देगा, है ना जी। तो ऐसी कोई न्यूज़ आ सकती है आपकी तरफ, तो कोई कॉल मैसेज आए तो ध्यान रखना, ठीक है। ये क्या है, हाँ हो सकता है कि पार्टी वार्टी दो आप, ठीक है, क्योंकि यहाँ पर ये भी आया एंजॉयमेंट का कार्ड, सॉरी एंजॉयमेंट का के बारे में बता रहे हैं। तो हो सकता है कि आप पार्टी दो, या फिर आपके घर में पार्टी हो, कोई फंक्शन हो, ठीक है ना। तो इसके भी चांसेस लग रहे हैं। अगर आपको लगता है कि आपके काम में आपको हेल्प नहीं मिल रही है, तो आपको यही कहा जा रहा है कि आगे चलकर आपको आपके हर एक मोड पर जहाँ भी आपको हेल्प की आवश्यकता होगी ना, वहाँ आपको हेल्प मिलेगी, ठीक है। कोई हो सकता है कि आपके बारे में बहुत छानबीन कर रहे हैं गाइस, तो थोड़ा सा सचेत रहना, ध्यान रहना, ध्यान रखना, ठीक है ना। कोई आपके बारे में जांच पड़ताल करने की कोशिश करे, हो सकता है कि जैसे कोई रिश्ते लव का बारे में आया है, तो कोई आपको ऑनलाइन, हाँ जी यहाँ पर बिल्कुल पता चल रहा है, कोई कोई ऑनलाइन आपको, आप पर नज़र रखे हुए हैं, आपके बारे में जानकारी ले रहे हैं। हो सकता है ये आपके फ्रेंड लिस्ट में हो, या कोई भी इंसान जो आपके बारे में बहुत ज़्यादा जानकारी लेने की कोशिश कर रहे हैं। तो ये भी मैसेज आया है, ठीक है ना जी। तो यूनिवर्स की तरफ से आपके लिए काफ़ी सारे मैसेजेस आए हैं, काफ़ी सारी ब्लेसिंग आई है, उनको एक्सेप्ट करना, क्लेम करना, यूनिवर्स से यही प्रे करना कि मालिक हमारी लाइफ में जल्द से जल्द अच्छा हो, हमारी लाइफ से परेशानियां खत्म हो, दुख खत्म हो, और अबंडेंस हमारी लाइफ में शीघ्रता शीघ्र आए, और आपकी ब्लेसिंग और आपका प्यार हम पर हमेशा अनंत काल तक बना रहे, ठीक है ना जी। तो गाइज ये थी आपकी रीडिंग, आई होप आपको पसंद आई है। अगर आपको पसंद आई तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो को कमेंट लाइक शेयर कीजिए। मैं मिलती हूँ आपको नेक्स्ट रीडिंग में, तब तक के लिए बाय।